सो गुड मॉर्निंग गाइस। और 19 जून के करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, फिर लोगों को दूरी बनाए रखने में मदद करने के लिए सोल्डर नाम का एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया था। किसने? गूगल ने। गूगल कैलिफोर्निया यूएस में इसका हेडक्वार्टर है। सुंदर पिचई इसके सीईओ हैं। इसकी जो पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट, उसके भी सीईओ यही है। फिर किसे IIFL का MD मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया था? तो आंसर होगा PR जयशंकर को। IIFL मतलब क्या हो गया? इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। फिर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के नए CMD बने थे कौन? रविंदर सिंह ढिल्लो। फिर विश्व दूध दिवस, ये हम कब मनाते हैं? ये हम मनाते हैं 1 जून को। और इस बार की थीम रही थी 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे। और नेशनल मिल्क डे कब मनाते हैं? वो हम 26 नवंबर को मनाते हैं। डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी के जन्मदिन को सफेद क्रांति का जनक उन्हें कहा जाता है। फिर माई लाइफ माई योगा नाम की प्रतियोगिता शुरू की थी किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। फिर अंडमान व निकोबार कमांड के कमांड इन चीफ कौन बने? तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे बने। याद रखना, ये अंडमान व निकोबार कमांड ये इकलौती ट्राई सर्विस ऑपरेशनल कमांड है जो पानी, वायु और जमीन पर फोकस करती है। फिर अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने वाली निजी कंपनी कौन सी बनी? स्पेसएक्स बनी, एलन मस्क की कंपनी। फिर के फोन नाम की मुफ्त इंटरनेट सेवा शुरू करने की घोषणा की किस राज्य की सरकार ने? केरल सरकार ने। तो जो गरीब लोग हैं, जिन तक अभी तक इंटरनेट की सुविधा उनको नहीं मिल पाई है, उनके लिए है ये, फ्री में मिलेगा उनको। के फोन का मतलब क्या होता है वैसे? केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क। फिर युवाओं के लिए रेस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी फॉर यूथ प्रोग्राम लॉन्च किया रविशंकर प्रसाद जी ने। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मिनिस्टर हैं हमारे ये, कानून न्याय संचार मंत्री भी यही है। और इनका निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी है पटना साहिब बिहार। फिर किस राज्य में 800 किलोमीटर सड़कों को हर्बल सड़कों के रूप में विकसित करने की योजना है? तो उत्तर प्रदेश। मतलब 800 किलोमीटर की जो सड़कें होंगी उनके दोनों साइड में हर्बल सड़क मतलब क्या हो गया? उन सड़कों के दोनों साइड में पेड़ लगाए जाएंगे, हर्बल पौधे, जैसे कि नीम का, पीपल वगैरह के पौधे होंगे जो जिनसे दवाई बनती है। बढ़ते आगे। फिर है माई एनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट नाम की बुक को अभी रिलीज किया गया था। आपको बताना इसके लेखक कौन है? आंसर होगा भालचंद्र मुंगेकर ने। और इसको रिलीज किया था पूर्व वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी ने। फिर युगांडा में भारत का अगला उच्चायुक्त हाई कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया? आंसर होगा A अजय कुमार को। युगांडा जिसकी कैपिटल कंपाला है और करेंसी है शिलिंग। अच्छा, उच्चायुक्त को अंग्रेजी में बोलते हैं हाई कमिश्नर। एक होता है एम्बेसडर जिसे बोलते हैं राजदूत। और आप लोगों को बता दूं, जनवरी से लेके अभी मिड जून तक यानी कि 15 जून तक जितने भी इंपॉर्टेंट आपके एम्बेसडर या हाई कमिश्नर नियुक्त हुए हैं उनका सेपरेट ऑडियो बना करके मैंने खबरी एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। ये आज सुबह 9 बजे तक अपलोड हो जाएगा। अगर वीडियो को 9 बजे के पहले देख रहे होंगे तो 9 बजे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, अगर खबरी पे आपने मुझे फॉलो कर रखा होगा। और अगर 9 बजे के बाद इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको अब तक नोटिफिकेशन भी मिल गया होगा। और अगर आपने मुझे अभी तक खबरी पे फॉलो नहीं किया है तो नीचे आपको इसका ऑडियो रिवीजन का लिंक दिया होगा, तो वहां जाकर के आप इस ऑडियो को सुन सकते हो। फिर इनविंसिबल अ ट्रिब्यूट टू मनोहर पारिकर। इस बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा तरुण विजय ने। अभी मनोहर पारिकर जी के नाम से आपको 2 पॉइंट और याद रखने हैं। एक इंस्टीट्यूट का नाम इनके ऊपर रखा गया था, इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस, रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान। और इनके ऊपर एक बुक भी लिखी थी अभी, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, अ बायोग्राफी ऑफ मनोहर पारिकर। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री थे और पूर्व रक्षा मंत्री भी थे ये। और ये जो बुक है ये किसने लिखी थी? सदगुरु पाटिल और माया भूषण नागवेकर ने। फिर इराक के नए प्रधानमंत्री किसे बनाए जाने की घोषणा हुई थी? तो आंसर होगा अदनान अल जुर्फी को। इराक कैपिटल बगदाद है, करेंसी है दिनार। और प्रेसिडेंट है बरहाम सोलेह। फिर एक ग्लोबल रिसाइकलिंग डे, यह हम मनाते हैं 18 मार्च को, जिसकी थीम रही थी इस बार की रिसाइकलिंग हीरोज। फिर HSBC बैंक का मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO किसे बनाया गया? तो आंसर होगा नोएल क्विन को। लंदन UK में इसका हेडक्वार्टर है HSBC बैंक का। फिर अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की रैंकिंग आई थी, उसमें भारत किस स्थान पे रहा था? तीसरे स्थान पे रहा था। ये जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। मतलब इसमें बताया गया था कि कौन सा देश सबसे ज्यादा बिजली पैदा करता है, तो फर्स्ट नंबर पे चाइना था, दूसरे पे US और तीसरे पे रखा भारत को। फिर कोरोना वायरस के कारण किस देश के फुटबॉल कोच फ्रांसिस्को गार्सिया का निधन हो गया? तो स्पेन की कैपिटल मैड्रिड है और मैड्रिड में ही वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। और इसके प्रधानमंत्री का नाम है पेड्रो संचेज। फिर सर्वोच्च न्यायालय ने अयोग्यता याचिका पर पहली बार किस राज्य के मंत्री को हटाया? आंसर होगा मणिपुर। और उन मंत्री का नाम क्या था? थुनाओजम श्याम कुमार। फिर 7वां वर्ल्ड सिटीज समिट ये कहाँ पे आयोजित किया जाना है? तो आंसर होगा सिंगापुर में। सिंगापुर सिटी यहाँ की कैपिटल है और हलीमा याकूब यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। बढ़ते आगे।
तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, चौथे एशियाई युवा पैरा खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? कहाँ पे होंगे ये बहरीन में होंगे। कब होंगे? 2021 में होंगे। और ये घोषणा की है एशियन पैरालंपिक कमेटी ने, जिसका हेडक्वार्टर दुबई UAE में है। फिर है दादा भाई नौरोजी की बायोग्राफी नारोजी पायोनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ये भी रिलीज हुई है। किसने लिखा है इसको? दिनकर पटेल ने लिखा है, ये आपको याद रखना है। फिर है भारत पहली बार किस देश की 75वीं 75th विजय परेड के लिए तीनों सेनाओं को भेजेगा? हमारी जल सेना, थल सेना, वायु सेना। तो 75 जवान जाएंगे, 25-25 हर सेना से। कहाँ पे? रशिया में। फिर अंकटाड की रिपोर्ट आई और उसमें बताया कि भारत 2019 में FDI प्राप्त करने में किस स्थान पे रहा? 9वें स्थान पे रहा। FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और इसके अलावा अभी कुछ दिन पहले एक पॉइंट हमने पढ़ा था कि भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है, फॉरेक्स रिजर्व है, वो $500 बिलियन के पार पहुंच चुका है। 501.70 बिलियन डॉलर हो गया था। और इस तरह से सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की रैंकिंग में भारत 5वें स्थान पे था। फिर विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत किस स्थान पे रहा? 43 नंबर पे रहा। अभी इंडेक्स जारी हुआ और इसमें टॉप पे रहा सिंगापुर। और ये जारी किसने किया इंडेक्स? इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट। फिर है किसने मोनाको फाउंडेशन अवार्ड जीता? तो आंसर होगा डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी ने, ये NGO है हैदराबाद का। फिर है मुखमल्दकली अबिल गाजवी, ये प्रधानमंत्री थे लेकिन अभी इन्होंने इस्तीफा दे दिया। किस देश के प्रधानमंत्री थे? किर्गिस्तान के। किर्गिस्तान की कैपिटल बिश्केक है। करेंसी है सोम, किर्गिस्तानी सोम। और वर्तमान में तो अभी इसके प्रेसिडेंट है सोरोनबाई जिनबेकोव। फिर मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन सा बन गया? उत्तर प्रदेश बन गया। पहले छत्तीसगढ़ था, पढ़ा भी था हमने। फिर बेल्जियम में भारत के अगले राजदूत अभी नियुक्त किया गया। किसको? संतोष झा को। और बेल्जियम की कैपिटल आपकी ब्रुसेल है। और बेल्जियम की पहली महिला प्रधानमंत्री अभी बनी थी, सोफी विल्म। फिर है विश्व मरुस्थलीकरण व सूखा रोकथाम दिवस, वर्ल्ड डे टू कॉम्बेट डेजर्टिफिकेशन। ये हमने 17 जून को मनाया। और थीम क्या थी इसकी? फूड, फीड, फाइबर, द लिंक बिटवीन कंजप्शन एंड लैंड। फिर एक इस IIT ने सोशल डिस्टेंसिंग को ट्रैक करने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सिस्टम तैयार किया IIT खड़गपुर ने। तो सार्वजनिक स्थानों पे जब भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग को तोड़ेंगे तो ये उन्हें वार्न करेगा, सिग्नल देगा। फिर एक किस देश के पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं? ये अभी रिपोर्ट आई थी सिप्री की, उसमें बताया। तो रशिया के पास है, फिर USA, फिर चाइना। और भारत के पास 150 है। रशिया के पास सबसे ज्यादा है, कितने हैं? 6375। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। तो स्टडी क्वेश्चंस की बात करेंगे तो पहला प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है? यह आपका कोलकाता में है। फिर है बिजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है? तो नाम से पता लगा लोगे, पटनायक नाम से, उड़ीसा में है। और उड़ीसा के भुवनेश्वर में है ये। फिर है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका यूपी में है, वाराणसी यूपी में। और त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये आपके तिरुवनंतपुरम केरल में है। और ये चारों एयरपोर्ट इसी साल न्यूज में आए थे जब इन चारों को कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सम्मान मिला था, तब ये न्यूज में थे। फिर फ्लेमिंगो महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में। फिर है लाई हरोबा त्योहार, ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है त्रिपुरा में। बुक्सा पक्षी महोत्सव हम पश्चिम बंगाल में मनाते हैं। फिर अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव, ये अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव आपका गुजरात में होता है। और धनु जात्रा महोत्सव होता है आपका उड़ीसा में। फिर आपसे पूछा जा रहा है, एक कैपिटल आपसे पूछ लिया, तंजानिया की कैपिटल बताओ, तो आंसर होगा डोडोमा। और अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी आपकी तंजानिया में ही है, जिसको कहते हैं माउंट किलिमंजारो, वो भी यहीं पर है। बढ़ते हैं आगे। तो इंपॉर्टेंट डेज की बात कर लेते हैं। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, वर्ल्ड टीचर डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 5 अक्टूबर को। और इसकी थीम क्या रही थी लास्ट वाले की? यंग टीचर द फ्यूचर ऑफ प्रोफेशन। और एक नेशनल टीचर डे तो आप जानते ही हो, हम मनाते हैं 5 सितंबर को। फिर आपसे पूछा जा रहा है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, तो ये साल में 2 बार मनाया जाता है, और मई को, अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। तो इस साल हम एक तो 9 मई को मना रहे हैं और एक 10 अक्टूबर को मना रहे हैं। और इस बार की थीम क्या रही? इस बार की थीम रही है बर्ड्स कनेक्ट्स अवर वर्ल्ड। फिर वर्ल्ड सिटीज डे, ये हम 31 अक्टूबर को मनाते हैं। 31 अक्टूबर आप जानते होंगे नेशनल यूनिटी डे भी मनाया जाता है। फिर विश्व मानक दिवस, मानक यानी कि स्टैंडर्ड, 14 अक्टूबर को मनाते हैं। और इसकी थीम रही थी वीडियो स्टैंडर्ड्स क्रिएट अ ग्लोबल स्टेज। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस तो आप बता ही सकते हो, 11 अक्टूबर को मनाते हैं। और इसकी थीम रही थी लास्ट टाइम की गर्ल फोर्स अनस्क्रिप्टेड एंड अनस्टॉप्ड।
और राष्ट्रीय बालिका दिवस नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी को मनाते हैं। फिर विश्व डाक दिवस ये हम 9 अक्टूबर को मनाते हैं। और वर्ल्ड एनिमल डे मनाते हैं 4 अक्टूबर को। और नेशनल फूड डे मनाते हैं हम 24 अक्टूबर को। याद रखना 16 अक्टूबर मत कर देना, 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है क्योंकि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर को इसीलिए। फिर इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन ये हम 1 अक्टूबर को मनाते हैं। अच्छा, ओल्डर से रिलेटेड एक और डे अभी हमने मनाया था, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे 15 जून को मनाया था, जिसकी थीम थी लिफ्टिंग अप वॉइसेस, ये भी ध्यान रख सकते हो। फिर है वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे, अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाते हैं, लेकिन हर साल नहीं, हर 5 साल में एक बार, जैसे 2015 2020 में मनाएंगे अब। और नेशनल स्टैटिस्टिक डे, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, ये हर साल मनाते हैं 29 जून को। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में एक बार शेयर जरूर कर देना, उनको रिकमेंड जरूर कर देना। और प्लीज वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा, कम से कम इसे लाइक जरूर कीजिएगा। अब कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, आप लगाइएगा उन क्वेश्चंस को, दिखेगा कितने क्वेश्चन आपसे बन पा रहे हैं, बाकी हम इनको कल सॉल्व करेंगे। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।